गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फोर्थ सेमेस्टर की क्लासें हैं। फोर्थ सेमेस्टर में आज हम विद्यालय प्रबंधन में बात करते हैं, विद्यालय में भौतिक प्रबंधन की या भौतिक संसाधनों की। आप ये कह सकते हैं कि कोई भी विद्यालय बिना भौतिक संसाधनों के गतिशील नहीं हो सकता। जिस तरीके से हमें उत्पादन के लिए कृषि की जरूरत है, शरीर के लिए आत्मा की जरूरत है, और उसी तरीके से किसी भी विद्यालय को चलाने के लिए कुछ भौतिक संसाधनों की जरूरत होती है। जिससे हमारा विद्यालय चलता है, दो तरीकों के संसाधन होते हैं, एक भौतिक होता है और एक मानवीय संसाधन होता है। तो आज हम बात करते हैं विद्यालय में भौतिक संसाधनों की। कौन कौन से भौतिक संसाधन हैं जिसकी जरूरत है हमें किसी भी विद्यालय के प्रबंधन में। भौतिक संसाधन, इसमें कई भौतिक संसाधन आते हैं। सबसे पहला आप ले लीजिए विद्यालय भवन, जिसको हम बोलते हैं स्कूल बिल्डिंग। विद्यालय भवन जैसे अगर जो हम वैदिक कालीन शिक्षा को या फिर बौद्धिक या मुस्लिम कालीन शिक्षा को देखें, वैदिक कालीन शिक्षा में देख लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे जो पुराने यूनिवर्सिटीज हैं, विद्यालय हैं, जैसे नालंदा है, तक्षशिला है, और वैसे भी हमें पढ़ने के लिए किसी एक निश्चित पार्टिकुलर जगह की जरूरत होती है। अब पहले जैसा तो सिस्टम नहीं है कि जैसे हम किसी पेड़ के नीचे बैठकर वहां पर पढ़ें। अब मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक विद्यालय को इकाई के रूप में सुनिश्चित किया गया है। तो विद्यालय भवन का मेन रोल होता है, जब हम विद्यालय भवन की स्थापना के लिए, हमें कई टाइप्स के विद्यालय भवन है, जैसे कि ई टाइप, एच टाइप, यू टाइप, टी टाइप, आई टाइप और वाई टाइप के। इसमें अपनी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग लोग विद्यालय भवन का निर्माण कराते हैं। अगला है कक्षा कक्ष और बैठक की व्यवस्था। कक्षा कक्ष और बैठक की व्यवस्था, और उसके बाद आता है पुस्तकालय, उसके बाद आता है प्रयोगशाला, उसके बाद आता है खेल का मैदान, खेल का मैदान, विद्यालय का छात्रावास, विद्यालय का छात्रावास, उसके बाद स्टाफ रूम, स्टाफ रूम और विद्यालय के फर्नीचर। और कैंटीन।
किसी भी विद्यालय के निर्माण के लिए हमें इन सारे भौतिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। विद्यालय भवन जो छात्र की संख्या के आधार पर और फिर बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर विद्यालय भवन की स्थापना की जाती है। विद्यालय भवन के मुख्य विद्यालय भवन में हमें जैसे प्राचार्य कक्ष है, कार्यालय भवन है, गेस्ट हाउस है और स्टोर रूम है, और फिर मल्टीपर्पज हॉल है, परीक्षा कक्ष है और कॉमन रूम है गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए अलग अलग, और वॉशरूम है गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए और स्टाफ के लिए। और उसके बाद कला भवन है, सभा भवन है, विज्ञान प्रयोगशाला है, संग्रहालय है और क्राफ्ट वर्कशॉप है। ये सारे मुख्य विद्यालय भवन के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही विद्यालय भवन हमें किस जगह, विद्यालय की स्थिति कैसी होनी चाहिए, या ये विद्यालय की स्थिति, जैसे जब हम किसी भी विद्यालय का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम ये प्लानिंग करते हैं कि हमारा विद्यालय किस रूप पे है, कहाँ पर बनेगा और कितना स्पेस हमें उसके लिए चाहिए। विद्यालय भवन की जहाँ पर हम स्थापित करना चाहते हैं, जैसे शहर से और बहुत शोरगुल वाले जगह पे ना हो, शांत जगह पर हो और जहाँ पर आवागमन की सही रास्ता हो। और दिशा की अगर जो बात करें, विद्यालय बिल्डिंग हमें किस दिशा में बनवाना चाहिए, तो जब दक्षिण पूर्व दिशा में अगर जो विद्यालय हम अपना बनवाते हैं तो वहाँ पर बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि दक्षिण पूर्व दिशा में शीतकाल में सूर्य की रोशनी सीधे बिल्डिंग के अंदर आती है और जब ग्रीष्म काल आती है तो वहाँ पर धूप सीधे नहीं जाती है। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे और अदर सुविधाएं हैं, जैसे छात्र आसानी से विद्यालय पहुंच सके, सही रोड हो, बस आने जाने की सुविधा हो और फिर बहुत ज्यादा वहाँ पर शोरगुल ना हो। जैसे आपको याद होगा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के बारे में, जो कि बिल्कुल एक शांत, बहुत ही अच्छे वनों के बीच में था और बिल्कुल शोरगुल नहीं था, जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते थे बच्चे। और उसके बाद अगर हम बात करें कक्षा बैठक की, तो उसमें जैसे विद्यालय में कोई आता है गेस्ट, तो उसके लिए गेस्ट रूम चाहिए, छात्रावास चाहिए, छात्रों के लिए अलग और छात्राओं के लिए अलग, फिर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग और स्टाफ के लिए अलग, और उसके साथ ही कॉमन रूम, विश्राम के लिए कॉमन रूम चाहिए, बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग। और उसके बाद पुस्तकालय की बात करते हैं। किसी भी विद्यालय में पुस्तकालय का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पुस्तकालय क्या करता है? पुस्तकालय छात्रों में रचनात्मक प्रवृत्तियों को डेवलप करता है और उनमें एक तरीके से क्रिएटिविटी विकसित करता है, जो शिक्षकों के अंदर भी और छात्रों के अंदर भी। और उसके बाद प्रयोगशाला, किसी भी चीज पर रिसर्च करने के लिए, प्रयोग करने के लिए हमें प्रयोगशाला की जरूरत होती है और विद्यालय भवन में नई नई चीजों को सीखने के लिए हमें विद्यालय में प्रयोगशाला की जरूरत पड़ती है। उसके बाद खेल का मैदान, खेल का मैदान भी मेन रोल होता है इसका। हमें मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास की भी जरूरत होती है और जब तक खेलों के माध्यम से ही हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे सहभागिता को बढ़ावा दिया जाता है, समूह में रहने की प्रवृत्ति विकसित होती है, खेल। और उसके बाद विद्यालय में छात्र और छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रों के लिए भी और छात्रों के लिए भी, जैसे जो दूर के छात्र हैं वो विद्यालय में आकर रह सके। और स्टाफ रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके साथ ही विद्यालय में फर्नीचर में, विद्यालय के फर्नीचर में कुर्सी, मेज, डेस्क, बेंच, इस तरीके की बहुत सारे संसाधन की जरूरत होती है। और कुर्सी, मेज, डेस्क, बेंच भी छात्रों के सुविधा अनुसार होना चाहिए। और जो विद्यालय भवन का जो रूम है, वो रूम भी 40 छात्र बैठ सके, इस चीज को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए। 40 विद्यार्थियों के लिए बनाया जाना चाहिए। इसका जो एक मानक है 22x23 है इसका मानक, जो 16 से 17 फीट का लगभग होता है। उसके साथ ही कैंटीन, बच्चों के लिए कैंटीन की जरूरत है विद्यालय में, जहां पर उन्हें कुछ भोजन की व्यवस्था हो पाए उनके लिए।
इसके साथ ही हम विद्यालय भवन की अगर जो बात करें कि बिल्डिंग का निर्माण किस तरीके से किया जा सकता है, तो बिल्डिंग के निर्माण के लिए हमें सबसे पहले इसका एक अच्छा सा ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है, जो कि बिल्कुल एक अनुभव, बिल्कुल जो एक्सपीरियंस होल्डर हो इंजीनियर, उससे हमें उसका नक्शा बनवाना चाहिए, उसका सही मानक होना चाहिए जिसके तहत बिल्डिंग का निर्माण किया जा सके। और उसके साथ ही इसमें कई, इसके आकार में हम कई टाइप्स इसके दे सकते हैं, जैसे ई है, एच है, यू है, आई है, टी है, वाई है। ये सारे आकार हैं विद्यालय बिल्डिंग के कि इस टाइप के हम विद्यालय भवन को बना सकते हैं। अपने विद्यालय को इस तरीके का नक्शा हम दे सकते हैं। इसके आगे की जो टॉपिक है उस पर हम कल बात करते हैं। ठीक है, थैंक्स।